विपिन उसकी बात सुनने के बाद में हैरान था। क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा हो सकता है? यहाँ पर उसको ये तो पता था कि समय के भी अलग अलग चरण हुआ करते हैं, स्टॉप, रिमाइंड, पॉज और स्लो। यहाँ पर ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वही करण समझाता है, हाँ ऐसा ही है। प्राचीन संत भी यहाँ पर समय को धीमा कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर समय को धीमा कर कर अपने आप को बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर जीवित रख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर समय को रोकने की बात आ गई तो उसके अंदर कोई भी लड़ाकू अपने आसपास के समय को रोक सकता है और उसके साथ में अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को वहीं पर ही वह उसी समय के अंदर अंदर मार सकता है। और जब वह अपने समय को हटाएगा तो उसके बाद में वह सामने वाला प्रतिद्वंदी भी वहीं पर ही मारा जाएगा। लेकिन अब फिर से यहाँ पर ये समय आ गया है कि यहाँ पर अब हमें फिर से एक और लड़ाई लड़नी होगी। और मास्टर सेक के बाद में इस दुनिया के अंदर कोई भी अप्राचीन संत नहीं आ पाया है। वास्तव में यहाँ पर अब प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। 10,000 वर्षों के बाद में कोई भी ऐसा नहीं है जो अब यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच पाया हो। इतना समझाने के बाद में जो करण था वो अपने पुराने एल्डर्स के सामने पलटता है और उन सभी से कहता है, ठीक है सभी सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर प्राचीन मंदिर के पास में जाना होगा। वहाँ पर जाकर हमें बहुत सारी चीजें देखनी भी होगी। उसके साथ में सभी नए स्टाफ मास्टर टीचर्स तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। वही उसके बाद में यहाँ पर जो करण था विपिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, अच्छा ठीक है विपिन, हम लोग तो वहाँ पर जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ में चलना चाहेंगे या फिर आप अकेले ही वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया था। उसके साथ में वो प्रत्युषा की तरफ देखता है तो प्रत्युषा यहाँ पर इशारों के अंदर उसको बताती है। तो वहीं विपिन भी अपना शरीर आते हुए कहता है, डिप्टी मास्टर करण एक काम करिए कि आप चलिए, मैं और प्रत्युषा यहाँ पर कुछ और काम निपटा कर आते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अकेले ही जाएंगे। तो उसके साथ में करण कहता है, ओ अच्छा ठीक है, अगर आप लोग अकेला आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम जल्द ही यहाँ पर अब प्राचीन मंदिर के अंदर ही मिलेंगे। ये शब्द कहने के बाद में अब जितने भी मास्टर टीचर्स थे यहाँ पर नए स्टार, वह सभी सभी अब सीधे उसकी तरफ उड़ने लगते हैं। उनकी एक लाइन बनी हुई थी। दिखने में वह सीन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वास्तव में यह कुछ ऐसा था जैसे कि किसी के भी गूज़बम्प्स को निकाल देना। ठीक है चलो हम दोनों भी यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के साथ में विपिन, प्रत्युषा अब वहाँ पर मास्टर सेक के मंदिर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में आखिरकार अब विपिन वहाँ पर प्रत्युषा से पूछ ही लेता है, आखिरकार प्रत्युषा आपने मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे प्राचीन संत भी आने वाले हैं और अगर वहाँ पर प्राचीन संत भी आते हैं तो उसके बाद में हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है ना। अगर वहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर फाइट भी हुई तो उसके साथ में हम उनका यहाँ पर साथ दे सकते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना वो भी वहाँ पर जाने के लिए मना तो करने वाला था, लेकिन प्रत्युषा ने उसको बता दिया था। इसी वजह से यहाँ पर वह प्रत्युषा से ये पूछना चाह रहा था कि आखिरकार उसे मना करने का कारण क्या था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मास्टर इंद्रसेन ने कहा था कि उसके अंदर वही जा सकते हैं जिनके पास में वह ताबीज वगैरह पड़ा हुआ होगा। हाँ वैसा ही कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर प्रत्युषा ये भी कहती है कि वह तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर जब वह सभी सभी बाहर आएंगे ना तो उसके बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट वहाँ पर होने वाली है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी वहाँ पर चले जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पर कई सारे राक्षसों से भी मिल सकते हैं जिनके साथ में हमारी लड़ाई भी हो सकती है। और जितना मुझे पता है ना उतना उसके हिसाब से यहाँ पर उन सभी राक्षसों ने भी अपने अपनी प्लानिंग बनाकर रखी हुई होगी। यहाँ पर वो भी अभी नहीं आएंगे आगे, वह आगे आने वाले समय के अंदर बाहर निकल कर आएंगे। उन्होंने शायद अपने प्राचीन संतों को दबा कर रखा हुआ का, क्योंकि अभी प्राचीन संत यहाँ पर उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि हम थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद में अंदर जाने के साथ में सोच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अभी प्राचीन मंदिर है ना उसको खुलने में कुछ और समय लगने वाला है। वहाँ पर प्रत्युषा ने उससे कहा, क्या कुछ और समय? क्या वास्तव में यहाँ पर इसको और कुछ समय लगने वाला है? विपिन वहाँ पर हैरान था जब उसने वहाँ पर उसकी बात सुनी। लेकिन अचानक से विपिन उससे पूछता है, एक मिनट रुकिए, कहीं पे ऐसा तो नहीं जहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनके पास में ये दिव्य ताबीज पड़े हुए होंगे? तो इसके बाद में क्या होगा कि जिनके पास में दिव्य ताबीज नहीं है वो अंदर कैसे जा पाएंगे? तो वही प्रत्युषा उसको समझाती है, हाँ ये बात तो सच है कि यहाँ पर जिसके पास में दिव्य ताबीज होगा ना वही यहाँ पर अंदर जा पाएगा। और इसके अलावा हमारे पास में प्रधान ताबीज पड़ा हुआ है तो हम कभी भी अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मास्टर शेख थे ना वह कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे। वह किसी को भी यहाँ पर अब छोटा या बड़ा नहीं समझा करते थे, सभी को वह सम्मान लेकर चला करते थे।
तो इसी वजह से यहाँ पर मास्टर शेख ने केवल वो मंदिर ही नहीं बनाया है, उसके आसपास में जितनी भी परिधि है ना, वही अब यहाँ पर बनाई गई है। वहाँ पर बहुत से ऐसे खजाने मिल सकते हैं जिसके साथ में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग फराज पैलेस के अंदर गए थे, फराज पैलेस के अंदर भी तो यही था ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फराज पैलेस के अंदर गए तो उसके अंदर जाने से पहले हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग खजाने देखने को मिले थे। तो उसी तरह से यहाँ पर इसके अंदर भी केवल मास्टर शेख के वह चीजें ही नहीं, उनके अलावा अलग अलग खजाने भी मिल सकते हैं जिसका यूज वह आराम से कर पाएंगे। तो वह विपिन भी समझ जाता है कि प्रत्युषा क्या कहने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वास्तव में ये सब कुछ हो सकता था। वैसे विपिन जो स्टार्टिंग में सोच रहा था ना, वो ये था कि यहाँ पर उसको ऐसा लगा था कि केवल यहाँ पर मास्टर शेख की जो कोडेक्स है ना, वो और या फिर उनकी विरासत ये अंदर मिल सकती है। लेकिन अब प्रत्युषा की सारी बातें सुनने के बाद में उसको समझ में आ गया था कि जो कुछ भी वो अब तक अनुमान लगा रहा था, जो कुछ भी वो सोच रहा था ना, वह सब कुछ बिल्कुल ही गलत था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा कहती है, ठीक है विपिन, अब आपके पास में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब हम लोग उसके अंदर चले जाएंगे ना, तो उसके बाद में आपको जल्द से जल्द अपने कदम उठाने होंगे और उन सभी खजानों को अपने हाथ के अंदर लेने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इसके अंदर देरी नहीं कर सकते हैं। क्या पता आप वहाँ पर अंगड़ाई लेते रह जाएं और दूसरे राक्षस उनको ले लें, क्योंकि अगर यहाँ पर राक्षसों ने उनको यूज कर लिया और उसके बाद में उनके हाथ में कोई खतरनाक चीज लग गई, तो उसके बाद में फिर से मानव जाति के ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। इसी वजह से हम लोग राक्षसों के हाथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कोडेक्स हो गया, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे सकते हैं। तो वही विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी जो दिव्य ताबीज थे ना, वह 6 थे और उनका एक उप प्रमुख ताबीज था जो विपिन के पास में पड़ा हुआ था। और इस समय यहाँ पर दार्शनिक स्कूल भी यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर उसके अंदर ना जाना चाहता हो। उनको भी यहाँ पर ये सब कुछ चाहिए होगा। और इसके अलावा यहाँ पर दार्शनिक स्कूल पहले से भी यहाँ पर उनके पीछे पड़े हुए थे। और यहाँ पर वो ताबीज के पीछे पड़ने का मेन मुद्दा ये था कि वो सीधे यहाँ पर मेन चीज के ऊपर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उस समय यहाँ पर विपिन उनके सामने आ गया था। इसी वजह से वो उनको नहीं आगे देने जाता था। उसके साथ विपिन कहता है, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अभी भी टाइम लगने वाला है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग अभी शेन कबीले के अंदर चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि आखिरकार अभी कितनी ज्यादा तैयारी हो चुकी है। क्योंकि विपिन का वहां पर जाने का एक मात्र कारण ये भी था कि यहाँ पर विपिन को पता था कि उसको जितना पता नहीं है ना इस प्राचीन मंदिर के बारे में, उससे ज्यादा यहाँ पर अभी जो शेन कबीला है उनके अंदर के एल्डर्स को पता होगा। तो इसके साथ में अब जो प्रत्युषा और विपिन थे ना, वो जल्दी वर्म होल को क्रिएट करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचते हैं कि अचानक से उनको कुछ गड़बड़ लगने लगती है। ये क्या है, आखिरकार सभी सभी कहाँ पर चले गए हैं। विपिन की आंखें वहीं पर सिकुड़ जाती है। वह जल्दी अब इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कोई है या नहीं है, लेकिन जल्दी उन्हें एक एल्डर वहीं पर ही मिल जाते हैं। विपिन वहां पर जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार शेन कबीले के अंदर के सभी एल्डर्स और सभी प्रमुख कहाँ पर चले गए हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर वो एल्डर कहते हैं, ओ अच्छा, वो लोग तो यहाँ पर अभी अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जा चुके हैं। क्या अंडरग्राउंड गैलरी? वहां पर विपिन चौंक जाता है। हाँ, अंडरग्राउंड गैलरी, आप ही ने तो यहाँ पर आदेश भेजा था कि वो मास्टर टीचर के साथ में अंदर चले जाए। तो वही दूसरी तरफ विपिन भी अचानक से चौंक जाता है। उसको भी याद आता है कि जब वह एम्पायर एलायंस के अंदर था, तब उसने यहाँ पर सभी को आदेश दे दिया था, तीनों कुलों को, कि वह यहाँ पर अब मास्टर टीचर्स की बात सुनने वाले हैं। तो अब उसको समझ में आ चुका था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या चल रहा था। तो विपिन उनसे पूछता है, तो ठीक है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी वो लोग कहाँ पर चले गए हैं, अभी कौन सी वाली अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गए हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब एल्डर उसे बताता है, देखिए कुल 108 गैलरियां हैं, लेकिन उन सभी के अंदर इतना ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन उनसे अंदर में से जो सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह है ना, वह है 6 गैलरिया के अंदर है मुख्यालय गैलरी, ड्रैगन गेट गैलरी, आईसीआई गैलरी और इसके अलावा ग्लेशियर प्लेनकोड गैलरी। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल गैलरी और शेन कबीला गैलरी, माउंटेन गेट गैलरी और संत कबीला गैलरी। कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल गैलरी के अंदर अभी यहाँ पर आरव और उनके सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स जा चुके हैं वहाँ पर संभालने के लिए। मास्टर टीचर पवेलियन के यहाँ पर जो सभी नए स्टार मास्टर टीचर्स थे, वह लोग अभी पवेलियन मास्टर के अंदर जा चुके हैं और जो अंडरग्राउंड गैलरी है उसको वह लोग वहाँ पर संभाल रहे हैं। स्पीड अवेकनर गिल्ड के भी यहाँ पर जा चुके हैं और उन्होंने भी वहाँ पर उस चीज को संभाल लिया है। ग्लेशियर प्लेन कोड भी अभी पूरी तरह से संभला हुआ है और यहाँ पर संत कबीले का रहा तो संत कबीला और जियान कबीला दोनों की दोनों संत कबीले की जो अंडरग्राउंड गैलरी है वो उसको संभालने के लिए जा चुके हैं। और अभी यहाँ पर जो बचा है वह है शेन कबीला गैलरी। तो उसके अंदर हमारे शेन कबीले के मुखिया
और यहाँ पर जो विपुल है वो भी जा चुके हैं और उन सभी ने यहाँ पर अपनी नींव रख ली है। बस अब मैं यहाँ पर बचा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मुझे सभी का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद में मैं सभी को सेव कर सकूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर पीछे बचे हुए जो यंगस्टर्स थे, जो यहाँ पर युवा प्रतिभाएं थी, उनको वहाँ पर नहीं भेजा जा सकता था। आखिरकार उन्हें यहाँ पर आगे आने वाले समय के लिए भी तो कुछ प्रतिभाएं बचाकर रखनी होगी। वह विपिन कहता है ठीक है चलिए, मेरे को आप वहाँ पर लेकर चलिए। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी भी जो प्राचीन मंदिर था उसका गेट खुलने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था और इस समय के यूज अभी विपिन यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाने के लिए करने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह एल्डर कहता है अच्छा वो गैलरी ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, वह यही शैन कबीला है ना उसके नीचे ही स्थित है और उसका गेट अभी मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। उसके साथ में विपिन और वह जल्दी से यहाँ पर एक जगह पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये तो यहाँ पर पूर्वजों का स्थल है, आखिरकार यहाँ पर वह गेट हो सकता है क्या? तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर वह एल्डर कहता है हाँ वह गेट यहीं पर ही है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो पुराने एल्डर्स है ना उनकी आत्मा यहाँ पर रहती है और वो यहाँ पर इस गेट की सुरक्षा करते रहते हैं। ओ अच्छा ऐसा है। विपिन को अब अचानक से यहाँ पर होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी का सीन याद आ जाता है, जिस तरह से वहां पर भी ऐसे मकबरे बनाए गए थे और उनके अंदर पुराने प्रिंसिपल्स की यहाँ पर आत्माओं को रखा गया था ताकि वह वहां पर सब कुछ देख सके। वैसा यहाँ पर शैन कबीले के अंदर भी था। ठीक है वो वहां पर है, वह गेट आपको अंदर ले जाएगा। और वो एल्डर कहता है और वो उसके बाद में बताता है और मैं आप लोगों से यहाँ से विदा लेता हूँ क्योंकि यहाँ के आगे मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ चुके हैं। विपिन ने भी अपना सिर हिलाया और कहा ठीक है आप अपना ध्यान रखना और बाकी युवाओं का भी, हम दोनों अंदर जा रहे हैं। इतना कहने के साथ में जो विपिन और प्रत्युषा थे वह दोनों ही दोनों अब उस के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वो अंदर घुसते हैं कि अचानक से उनके सामने कई सारे मकबरे आ जाते हैं, कई सारे ताबूत वहां पर बने हुए थे। सभी ताबूतों के ऊपर यहाँ पर केवल नाम लिखे हुए थे और उनके सामने पीली मिट्टी पड़ी हुई थी, जो एकमात्र कारण ये था कि इतने ज्यादा समय तक रहने की वजह से वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल चुके थे। अब जो उनका रहा था पीछे वो था वीरता की आभा और उसके साथ में उनके खुदे हुए नाम। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ बिना सस्पेंस एपिसोड यहीं खत्म हो गया था। गाइस अब क्या होगा? क्या यहाँ पर शैन कबीला बच पाएगा इस बड़े खतरे के अंदर से? क्या अब मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर राक्षसों का हमला होने वाला है? क्या अब विपिन यहाँ पर कुछ नया कमाल करने वाला है? देखते हैं कि आखिरकार अब विपिन इसके अंदर कौन से लेवल के ऊपर पहुंचने वाला होगा। अब देखते हैं कि राक्षसों की यहाँ पर क्या हालत होने वाली है। क्या विपिन उनकी बैंड बजा पाएगा? इसका आगे वाला पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। चलिए गाइज फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय शायोनारा, अपना ध्यान रखना।